नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका अपने चैनल वुमेन्स हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। हालांकि आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा है शरद ऋतु पर। तो अभी जो हमारी ऋतु चल रही है वो शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु यानी कि जो बारिश के बाद की जो गर्मी है वो शरद ऋतु होती है। तो हमारे जो है इसमें साल में 12 महीने होते हैं और हर 2 महीने में एक ऋतु होती है। तो उसी तरह से जो है अभी आश्विन और कार्तिक माह, हम हिंदी महीनों के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो आश्विन और कार्तिक माह जो है वो शरद ऋतु, उसमें शरद ऋतु होती है। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अभी जो हमारा सितंबर और अक्टूबर का महीना है वो है शरद ऋतु। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ये हो सकता है। तो इस शरद ऋतु में, ये जो शरद ऋतु है ये सबसे ज़्यादा बीमारियों का, पूरे साल भर में आप उतना बीमार नहीं होंगे जितना कि आप अगर आपने ठीक से खान पान या नियम नहीं फॉलो किए हैं तो आप इस ऋतु में सबसे ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज अपना ये वीडियो शरद ऋतु के ऊपर बनाया है। तो जो शरद ऋतु है उसमें क्या होता है, जैसे वर्षा ऋतु में हमारे जो है पित्त जो है कलेक्ट होता जाता है बॉडी में, ठीक है। और जो शरद ऋतु जब आती है तो ये पित्त जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो पित्त है ये नॉर्मल वाला पित्त नहीं बल्कि जो विकृत पित्त है, जो डिरेंज्ड पित्त है वो बढ़ता है, जिसकी की वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। साथ में पित्त दोष बढ़ने पर जो है शरीर का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये उसको भी दूषित करता है। तो इस मौसम में जो पित्त जनित और रक्त जनित दोनों तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें उनसे बचाव के लिए कुछ चीजें हैं जिनको कि फॉलो करना पड़ता है। अब इस मौसम में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जितनी भी पित्त और रक्त की बीमारी, जैसे कि जो पित्त बढ़ जाएगा तो आपकी एसिडिटी हो जाएगी, पूरे शरीर में बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, जलन होगी, यूरिन में जलन हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और नाक में जलन हो सकती है, बॉडी में, पेट में जलन हो सकती है। इस तरह से पूरी जगह गर्मी आपको महसूस होगी। नॉर्मल जो गर्मी की जो सीजन होता है उससे भी ज्यादा गर्मी, जलन आपको इस सीजन में महसूस होगी। इसके अलावा जो है जितनी भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अर्टिकेरिया है या एक्जिमा है, वो भी आपका इस मौसम में बढ़ जाएगा। तीसरी चीज हम जो मानते हैं कि हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, यानी कि बाल सफेद होना, हेयर फॉल, ये दोनों भी पित्त की वजह से होते हैं। तो शरद ऋतु में हेयर फॉल और जो बालों का सफेद होना है वो भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें जो है अपना शरद ऋतु की जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसे फॉलो करना होगा। अब इस ऋतु में जस्ट रोगों से बचाव के लिए हम कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे। अगर आपने उनको फॉलो किया तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले कि इस ऋतु में कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना है। जब भूख लगे तभी आपको खाना खाना है, और वो भी कम पेट भर के, मतलब जितनी आपको भूख है उसका 3/4 ही खाना खाइए, 1/4 जो है हिस्सा छोड़ दीजिए। इस मौसम में लघु और शीत, लघु यानी जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, जिसे हम खाएं तो जो इजीली पच जाए, साथ में वो भोजन ठंडा भी होना चाहिए, जैसे गाय का दूध है, गाय का घी है, या मक्खन है, या आगे चल के हम कुछ सब्जियां वगैरह बताएंगे, वो आपको उस तरह का लघु शीत भोजन आपको लेना चाहिए। फिर इसके बाद अब इसमें जो है किस तरह का हमारा जो आयुर्वेद में बताया गया है भोजन, वो 6 रस युक्त होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें से जो 3 रस है, मधुर, तिक्त और कषाय, वो आपको शरद ऋतु में लेने हैं। मधुर यानी मीठा, मीठे का मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई, नमकीन, इस तरह की चीजें लेंगे। मीठे का मतलब जैसे दूध है जो नेचुरली मीठा है, वो आप इस मौसम में ले सकते हैं। तिक्त यानी कि कड़वा, जितनी भी कड़वी सब्जियां आती हैं जो कि शायद आपको और आपके बच्चों को पसंद नहीं होंगी, वो इस ऋतु में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जैसे कि करेला है, परवल है, कद्दू है, लौकी है, तोरई है, इस तरह की सब्जियां इस मौसम में खाएं, ना कि छोले हैं, राजमा, या बहुत ज्यादा तली भुनी भिंडी, अरबी, हैवी सब्जियां जो होती हैं वो इस मौसम में नहीं खाएं। इसके अलावा जो कषाय रस यानी जो कसैली, जिनके अंदर कसेलापन रहता है, वो सब्जियां आप इस मौसम में खा सकते हैं, जैसे कि करेला सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, हफ्ते में 2 बार आप करेला लीजिए। फिर आंवला भी इस मौसम में बहुत अच्छे से खाया जा सकता है, या फिर कच्चे केले की सब्जी बनाई सकती है। फलों में आप पका केला भी खा सकते हैं, अनार है, इस तरह के, या जो मीठे अंगूर है, जो भी मीठे फ्रूट्स हैं वो आप इस मौसम में आप खा सकते हैं, ताकि आपका पित्त नहीं बढ़े। मसाले, जितने भी जो तेज मसाले हैं, जैसे मिर्च है, दालचीनी, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब जो हम यूज करते हैं उनका सेवन आप इस मौसम में थोड़ा सा कम कर दीजिए।
फिर आप जो है, अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जलन होती है, एसिडिटी रहती है, तो आप इसमें आंवले के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम मिश्री मिला करके, या 2 कप पानी में 1 चम्मच आंवला पाउडर उबाल लीजिए, उस तरह का पानी उसको छान करके ले लीजिए, वो आपको पित्त से शांति देगा। फिर इसके अलावा 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया आप 2 कप पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो सुबह और शाम ले लीजिए। ये भी हमारे शरीर में जो विकृत पित्त होता है उसको जो है बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी अभी जैसे हमने बताया पित्त बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए हम एक क्षारीय वाटर, जो क्षारीय पानी होता है यानी अल्कलाइन वाटर, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कलाइन वाटर भी इस टाइम पर पीना बहुत फायदेमंद है, तो उसके लिए जो ड्रॉप्स आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इस मौसम में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे हमने बताया मधुर, तिक्त और कषाय, ये रस इस मौसम के लिए अच्छे हैं। तो बचे हुए जो है अम्ल, लवण और कटु, ये चीज़ें आपको इसमें नहीं खानी है। तो अम्ल का मतलब खट्टी चीज़ें यानी कि दही का सेवन नहीं करना है। दही उष्ण भी होता है, गर्म होता है, पित्त बढ़ाता है। छाछ भी आप बहुत कम मात्रा में सेवन कर सकते हो, या फिर ना ही सेवन करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप इसके अलावा जो है नमकीन है या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, अचार भी इस मौसम में बंद कर देना चाहिए, वो आप मत खाइए। फिर जो जितनी भी तीखी चीज़ें हैं, मसालेदार तली भुनी चीज़ें, मिठाई, इस तरह की चीज़ें आप जो है इस मौसम में मत लीजिए। और आपका डाइजेशन, जब भी आपको भूख लगे तभी आप खाना लीजिए। तो इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। पानी इस मौसम में अल्कलाइन वाटर मैंने बताया, इसके अलावा जो धूप होती है, जो दिन में धूप आती है, उसमें भी आप पानी रख करके उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर इस मौसम में जो है, जो गर्मी की तेज़ धूप जैसी होती है उसमें कम से कम निकलना चाहिए। हम विहार के लिए बताएं तो गर्मी के जो धूप है उसमें मत निकलिए। रात की जो शीतल चांदनी है या अर्ली मॉर्निंग है, उसमें आप इस मौसम में वॉक करिए, या बाहर निकलना है तो आप निकल सकते हैं। बाकी ये आप जो है इस चीज़ को आपको शरद ऋतु में ज़रूर से फॉलो करना है। और बिल्कुल आप जो है दिनचर्या जैसे पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठना है, आगे जो सारी चीज़ें फॉलो करनी है मैंने अपने पुराने वीडियो में बताई हुई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो आप फॉलो करिए। तो इस तरह से आप शरद ऋतु की जो है चर्या का पालन करते हुए आप बीमारियों से बच सकते हैं। फिर अब पित्त और रक्त को ठीक करने के लिए हम इस मौसम में जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताया गया है, विरेचन कर्म, वो भी आप करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।